एक बार की बात है, देवताओं के आकाशीय क्षेत्र में इंद्र नाम का एक शक्तिशाली शासक था। वह देवताओं के राजा, वज्र और बिजली के क्षेत्र रक्षक और स्वर्ग के रक्षक थे। इंद्र सभी का सम्मान और सम्मान करते थे और उनकी शक्ति बेजोड़ थी। हालांकि अपनी ताकत और स्थिति के बावजूद इंद्र के पास एक दोष था, उनमें अहंकारी और घमंडी बनने की प्रवृत्ति थी। राक्षसों पर उसकी जीत और स्वर्ग पर उसके अधिकार ने उसे गौरवान्वित कर दिया था। इस अहंकार ने उन्हें इस तथ्य के प्रति अंधा कर दिया था कि उनकी शक्ति और स्थिति उन्हें परमात्मा की कृपा से मिली थी। इंद्र के बढ़ते अहंकार के बारे में जानने वाले देवताओं ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वे उसे याद दिलाना चाहते थे कि उसकी शक्ति उसकी अपनी नहीं थी और अगर वह विनम्र और कृतज्ञ नहीं रहता तो उसे छीना जा सकता था। इसलिए एक दिन जब इंद्र अपने दिव्य कर्तव्यों के बारे में जा रहे थे, दुर्वासा नाम के एक दिव्य ऋषि उनके सामने प्रकट हुए। दुर्वासा अपने गुस्से और अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इंद्र को विनम्र करने का अवसर भांपते हुए देवताओं ने दुर्वासा को देवताओं के राजा की विनम्रता का परीक्षण करने के लिए भेजा था। इंद्र ने ऋषि का स्वागत किया और उन्हें बहुत सम्मान दिखाते हुए सम्मान का आसन प्रदान किया। हालांकि दुर्वासा प्रसन्न नहीं थे। वह इंद्र के सम्मान के बाहरी प्रदर्शन के माध्यम से देख सकता था और उसके भीतर मौजूद अहंकार को महसूस कर सकता था। इंद्र की और परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ने उन्हें एक सुंदर माला भेंट की। यह माला कोई साधारण माला नहीं थी, यह दैवीय आशीर्वाद से ओतप्रोत था और इसमें इंद्र की रक्षा करने और युद्धों में उनकी जीत सुनिश्चित करने की शक्ति थी। दुर्वासा ने इंद्र से कहा कि जब तक वह माला पहने रहेंगे, कोई शत्रु उन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। इंद्र ने घमंड में भरकर माला ले ली और अपने सिर पर रख ली। उनका मानना था कि इस माला से वे अजेय हैं। लेकिन देवताओं की एक अलग योजना थी। माला पहनने के तुरंत बाद इंद्र ने खुद को वृत्र नाम के एक शक्तिशाली राक्षस का सामना करते हुए पाया। अपने अहंकार में इंद्र ने वृत्र को कम आंका और माना कि उसकी जीत निश्चित है। हालांकि इंद्र के आश्चर्य के लिए वृत्रा एक दुर्जय विरोधी साबित हुआ। बहुत देर तक इंद्र और वृत्र का युद्ध चलता रहा। वृत्र की शक्ति और दृढ़ संकल्प केवल इंद्र के अहंकार से मेल खाते थे। जैसे ही युद्ध तेज हुआ, इंद्र ने महसूस किया कि वह राक्षस को हराने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका दिव्य अस्त्र वज्र वृत्र के अभेद्य कवच के विरुद्ध निष्प्रभावी हो गया था। हताशा में इंद्र मदद के लिए देवताओं की ओर मुड़े, लेकिन देवताओं, जिन्होंने उनके अहंकार और विनम्रता की कमी को देखा था, ने उनकी सहायता के लिए आने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसकी शक्ति और जीत केवल उसकी अपनी नहीं थी और उसे विनम्रता का सबक सीखने की जरूरत थी। कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर इंद्र ने देवताओं के गुरु बृहस्पति की सलाह मांगी। बृहस्पति ने इंद्र को भगवान विष्णु, ब्रह्मांड के संरक्षक और परम अधिकार का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और विनम्रतापूर्वक उनका मार्गदर्शन मांगा। विष्णु अपने अनंत ज्ञान में इंद्र की पीड़ा के उद्देश्य को समझते थे और उन्हें जो सबक सीखने की जरूरत थी, उसने इंद्र की मदद करने का फैसला किया, लेकिन एक तरह से जो उसे एक मूल्यवान सबक सिखाएगा। भगवान विष्णु ने इंद्र को दिव्य गाय कामधेनु से संपर्क करने का निर्देश दिया। कामधेनु एक दिव्य गाय थी जो किसी भी मनोकामना को पूरा करने में सक्षम थी। विष्णु ने इंद्र से कहा कि भक्ति और विनम्रता के साथ कामधेनु की सेवा करने से वह खुद को छुड़ा सकेंगे। इंद्र ने विष्णु की सलाह का पालन किया और अत्यधिक श्रद्धा और विनम्रता के साथ कामधेनु के पास पहुंचे। उन्होंने दिव्य गाय की भक्ति के साथ सेवा की और बिना किसी प्रश्न के उनकी सभी आज्ञाओं का पालन किया। अहंकार के किसी भी निशान से रहित इंद्र के कार्य ईमानदारी और कृतज्ञता से भरे हुए थे। इंद्र की विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर कामधेनु ने उन्हें वज्र नामक एक शक्तिशाली हथियार का आशीर्वाद दिया, जो किसी भी कवच को भेद सकता था और किसी भी दुश्मन को हरा सकता था।
इंद्र कामधेनु के आशीर्वाद और उनके द्वारा सीखे गए पाठों के लिए आभारी थे। उन्होंने हथियार का बुद्धिमानी से उपयोग करने का संकल्प लिया और अपने अहंकार को फिर से अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। नए मिले अस्त्र के साथ इंद्र युद्ध के मैदान में लौट आए और एक बार फिर वृत्र का सामना किया। हालांकि इस बार उनका तरीका अलग था। इंद्र ने विनम्रता के साथ संघर्ष किया, यह पहचानते हुए कि उनकी शक्ति उनकी अपनी नहीं बल्कि परमात्मा की ओर से एक उपहार है। वज्र का उपयोग करते हुए इंद्र वृत्रा को हराने और देवताओं के राजा के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने विनम्रता और अपनी शक्ति के सच्चे स्रोत का एक मूल्यवान पाठ सीखा था। उस दिन से इंद्र एक बुद्धिमान और अधिक विनम्र शासक बन गया। वह समझ गया कि देवताओं के राजा के रूप में उसकी स्थिति एक जिम्मेदारी थी जिसके लिए विनम्रता, कृतज्ञता और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली उच्च शक्तियों की मान्यता की आवश्यकता थी। और इसलिए इंद्र ने जिस श्राप का सामना किया वह पारंपरिक अर्थों में श्राप नहीं था, बल्कि विनम्रता और शक्ति के सच्चे स्रोत को पहचानने के महत्व का एक दिव्य सबक था।